एक गांव में एक बूढ़ी नानी अम्मा रहती थीं। वो अंधी थीं, कुछ देख नहीं सकती थीं। न उनके पास कोई औलाद थी, न कोई रिश्तेदार। उनके झोंपड़ी जैसे घर में तन्हाई बसी हुई थी। हर रोज सूरज उगता और ढल जाता, लेकिन नानी अम्मा की दुनिया वहीं की वहीं रहती। बस एक सफेद कबूतर उनके पास था, जो उनके पिंजरे में रहता, लेकिन पंजरे में कैद होकर भी वो उनकी तन्हाई का सबसे करीबी साथी था। नानी अम्मा उस कबूतर से ऐसे बातें करते जैसे वो उनका बेटा हो। उसे रोटी खिलाते, पानी देते और हर रोज कहते, काश तुम बोल सकते बेटा, तुम मेरा दुख सुन लेते। कभी कभी दिल चाहता है कोई मेरे पास बैठकर सिर्फ सुन ले। कभी कभार वो कबूतर उनके हाथ पर बैठकर अपनी गर्दन हिलाता, जैसे सब कुछ समझ रहा हो। रातों को नानी अम्मा आसमान की तरफ देखकर दुआएं मांगते, या अल्लाह बस कोई हो जो मेरा हाल जाने। फिर एक रात नानी अम्मा बहुत बीमार हो गईं। सांस लेना मुश्किल हो गया, बदन में दर्द था और दिल में खौफ। न दवा थी, न कोई तीमारदार। वो कबूतर को गोद में उठाकर रोने लगे, या अल्लाह, ये मेरा आखिरी सहारा है। अगर ये भी चला गया तो शायद मैं भी न रहूं। कबूतर खामोशी से उनकी आंखों की तरफ देखता रहा। फिर अचानक उसने अपने परों को फैलाया। पंजरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला और वो आसमान की तरफ उड़ गया। नानी अम्मा के चेहरे पर आंसू बहते रहे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक मानुस सी आवाज आई, नानी अम्मा, दवा ले आया हूँ। नानी अम्मा चौंक गईं। कौन? आवाज आई, बस अका कबूतर। अल्लाह ने मेरी जबान खोल दी और आपकी दुआ सुन ली। फिर एक नौजवान लड़का दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में दवा और खाना लेकर। वो आहिस्ता बोला, मुझे रात एक ख्वाब आया। एक सफेद कबूतर आया और कहा, मेरी नानी अम्मा को बचा लो। नानी अम्मा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने लड़के का हाथ थामा और दिल से दुआ दी। चंद दिनों में नानी अम्मा की बीमारी भी ठीक हो गई। घर में रौनक आ गई और आसमान में एक सफेद कबूतर खामोशी से उड़ रहा था। जो दिल से मांगी गई दुआ हो वो आसमान चीर कर जरूर वापस आती है।